एक बार एक सेठ जी थे, उनके गांव में एक संत आए। तो वो संत के पास जाते हैं। संत से जाकर पूछा कि आप के अंदर इतनी एकाग्रता है, भगवान को मनाने में हो, अच्छे काम करने में हो, मेरे अंदर एकाग्रता नहीं है। मैं ज्यादा देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकता, हर किसी से झगड़ा होता रहता है, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी को कुछ कह दिया। आपकी एकाग्रता का राज क्या है? या आपके अंदर जो इतनी अच्छाइयां हैं, प्रेम है, इसका राज क्या है? संत ने सोचा पता नहीं कितनों से इसने यही सवाल किया होगा, सबने अपना अपना जवाब दिया होगा। कुछ दिन तो ये जवाब को मानता होगा, फिर भूल जाता होगा। मैं भी कहूंगा, ये बात कुछ दिन याद रखेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो बोलने से कुछ होगा नहीं, इसको करके दिखाते हैं थोड़ा। संत ने कहा चलो हाथ दिखाओ अपना, मुझे भविष्य देखना भी आता है। अच्छा, हाथ देखते हैं, क्या लिखा है? और हाथ आप बाद में देखिएगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। संत ने कहा प्रश्न का उत्तर बाद में, तुम सिर्फ 10 दिन के मेहमान हो। कितने दिन के? क्या? बोले हाँ, अभी 10 दिन में देखो तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम देख लो। वो तो दौड़ा दौड़ा गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वापस आता है, आकर कहता है आपने तो कहा था 10 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 15 दिन हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, संत ने कहा 10 दिन 15 दिन में क्या किया तुमने? अरे बोले मुझे जब से पता चला है मेरी मृत्यु आने वाली है, मैंने तो सबसे माफी मांग ली, मैंने अपना धन दान कर दिया, मैंने खूब दान धर्म किया, मैंने सबसे माफी मांगी, अब तो ऐसा पूजा पाठ में लगा हूं। संत ने कहा तुम तो कहते तुम्हारा मन नहीं लगता। बोले मन जिसको पता है उसकी मृत्यु सामने है, उसका मन नहीं लगने को भी लग जाएगा। कैसे मन ना लगे भगवान में, जब पता है 10 दिन में इंसान ऊपर ही जाने वाला है। संत ने कहा मेरी एकाग्रता का राज यही है, मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं, क्योंकि किसी को नहीं पता मृत्यु कब आ जाए। तो मैं ये याद रखता हूं, ये याद मुझे अच्छे काम करवाती है कि कब मृत्यु आ जाए तो जितना कर सकता है उतना भी कर ले। तो इसीलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए। डरना नहीं है, लेकिन वो एक जो हल्का सा डर होता है ना, वो आपको अच्छे कर्मों से जोड़ कर रखता है। हम इसलिए तो बुढ़ापे में अच्छे कर्म करने के सोचते हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में पता है कब मृत्यु आ जाए पता नहीं। तो इंसान बड़ा अच्छा काम करता है, दिन भर भगवान का नाम जप करता रहता है। बूढ़े व्यक्ति भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं होती भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। क्यों? मृत्यु। लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि भगवान ने कोई ऊपर से अग्रीमेंट थोड़ी साइन कराया है कि तुम इतने वर्ष तक तो जिंदा रहोगे ही रहोगे, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए जब समय मिले अच्छे काम करो, जब समय मिले भगवान का नाम लो। संसार में रहने मना नहीं करते, मैं ऐसी बातें कहती नहीं जो मुमकिन नहीं हम सबके लिए, क्योंकि आज ऐसा नहीं है गृहस्थ में रहने वाले भक्त नहीं होते। भगवान तो खुद गृहस्थ में रहे हैं, भगवान के इतने भक्त हैं वो सब गृहस्थ में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वैराग्य ही लेना पड़ेगा, संत या साधु ही बनना पड़ेगा। नहीं, आप गृहस्थ में रहकर अपना काम कर कर, व्यापार कर कर, धन कमा कर भी भगवान को मना सकते हैं। किसने कहा भगवान को मानने वाले धन कमा नहीं सकते? अब गृहस्थ में रहे हैं तो धन तो कमाना पड़ेगा, वरना परिवार खाएगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे?
तो जब गृहस्थ का पालन करना ही है तो सब काम करने पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भगवान को भी अपने साथ रखना है। तो इसलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए। कैसे याद रखें? तो वही कह रहे हैं सूत जी के काल व्याल मुख ग्रासत त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी सर्प सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। आयु निश्चित है। इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है वो है श्रीमद् भागवत कथा। भगवत स्वरूपी कथा है। लेकिन इस कथा को सुनना भी इतना आसान नहीं। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तब स्वर्ग से देवता आते हैं हाथ में अमृत कलश लेकर कि आप ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये अमृत रूपी कथा आप हम देवताओं को स्वर्ग में सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा था कि कहाँ ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत कथा और कहाँ ये कांच रूपी टुकड़ा ये अमृत कलश। दोनों का कोई मेल ही नहीं। ब्रह्मा जी को बात अटपटी लगी तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए एक पलड़े पे जितने भी वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ सब रखे और एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा गया। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था क्योंकि इस सब का सार उसमें है। बोलिए श्रीमद् भागवत